हेलो मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आप लोग हमें काफ़ी सारा सपोर्ट कर रहे हो, ढेर सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। बस ऐसे ही हमें सहयोग करते रहिए। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 18 है। ये गलती से 17 लिख दिया भाई, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 18 में हम आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं भाई। आपकी स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन, फटाफट से जवाब दे दो लाइव चैट में। और बच्चों, जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है उसको वहाँ से डिलीट कर देना, और जितने सही क्वेश्चन होते हैं उनके आप आंसर लाइव चैट में ज़रूर देना, और लास्ट में काउंट करके कमेंट बॉक्स में लिखना। बच्चों, व्हाट इज़ द एंशियंट नेम फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, कि सभी ह्यूमन बींग्स के लिए एंशियंट यानी प्राचीन नाम क्या था या साइंटिफिक नेम क्या था। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज द सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो भाई, ठीक है, फिर आंसर देना इसका, क्योंकि आसान से क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल बस स्टेटमेंट समझ लेना। ये कहता है विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज, कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट अलाउ करता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, यानी यूजफुल सब्सटेंसेस के अवशोषण को, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पदार्थ हैं उनके अवशोषण को कौन सा जो पार्ट है वो अलाउ करता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर को, ठीक है, इनटू द ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाने के लिए कौन सा पार्ट अलाउ करता है। बच्चों, फटाफट से राइट आंसर दे दो। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ट्यूबल। क्या रहेगा? ऑप्शन ए, ट्यूबल। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, कि उस ब्लड वेसल का नाम बताइए जो हार्ट से सारी बॉडी में ब्लड को क्या करती हैं, पंप करती हैं, भेजती हैं। तो फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों इसका। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। जी बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अर्टरी, ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड, कि प्लांट रूट्स का रिस्पॉन्स वाटर की तरफ क्या कहलाता है। फटाफट से आंसर दे दो भाई। वेरी गुड भाई बच्चों, ऐसे ही जवाब देते रहो। बस आप लोगों का एक प्रैक्टिस सेट पेंडिंग रह गया, 500 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे बच्चों, वो मिक्स चलेगा, ठीक है। डेली कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन आपको देने की, और उसके बाद मैथ्स का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे कहते हैं सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। बच्चों, इसी वीक में आने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उम्मीद है इस वीक में आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा संयम बनाए रखिए भाई, बारी बारी मतलब एक ही क्वेश्चन मत किया करो कब आएंगे कब आएंगे, थोड़े से पेशेंस रखो। फॉर्म आते ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ध्यान से पढ़ो बच्चों, इसने क्या कहा, टुवार्ड्स वाटर, वाटर की तरफ जो जड़ों का झुकाव होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म लाइट की तरफ, ठीक है ना। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सी एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। बच्चों, फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, सभी जवाब जरूर दिया करो, क्योंकि क्लास का इन्वायरमेंट तभी बनता है जब एक दूसरे से आप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हो। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, पेनक्रियाज। क्या रहेगा? ऑप्शन ए, पेनक्रियाज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, कि ब्रीथिंग जो किस दिमाग के किस भाग के द्वारा नियंत्रित की जाती है, श्वास की जो प्रक्रिया है वो दिमाग के किस भाग के द्वारा नियंत्रित की जाती है। बच्चों, आंसर दे दो भी फटाफट से। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बिल्कुल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेंडुला ओब्लोगेटा, ठीक है। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है। बच्चों, फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई, बिल्कुल अच्छे से, और फटाफट से राइट आंसर दे दो साथियों।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन्स। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट पे, द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। ये कहता है कि एबिलिटी, सेल की वो एबिलिटी जो उसको काफ़ी सारी सेल्स में डिवाइड कर देती हैं, किसमें, और वही एक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का प्लाज्मोडियम में, उसको हम क्या कहेंगे? फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। अब ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो इसका आंसर इसी स्टेटमेंट में है बच्चों। ध्यान से देखो, एबिलिटी ऑफ ए सेल डिवाइड इनटू सेवरल, सेवरल का मतलब क्या है? मैनी, मैनी यानी मल्टीपल, मल्टीपल फ्यूजन क्या आएगा इसका राइट आंसर। बस ऐसे लॉजिक से याद होंगी ये चीजें। नेक्स्ट है बच्चों, इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो नई इंडिविजुअल्स प्राप्त होती हैं वो किसकी तरह होती है, कैसी होती हैं बच्चों? फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। आसान से क्वेश्चन है साथियों, जवाब फटाफट से दिया करो बस आप लोग। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, सिमिलर, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं वो किसके, उसके जैसे ही होते हैं, पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। जैसे प्लांट्स की बात कर लो, ठीक है, प्लांट्स क्या है, अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखने में होते हैं। वो हो सकता है ब्रांचेज अलग अलग हो जाए, बट सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट है बच्चों, द सीड दैट कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट्स इज कॉल्ड, कि उन सीड्स को हम क्या कहेंगे जिनमें फ्यूचर प्लांट्स होते हैं, भविष्य के जो पौधे होते हैं उनको हम क्या कहेंगे बच्चों? फटाफट से राइट आंसर दे दो। ये आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और आज का टेस्ट गजब का है बच्चों, लास्ट तक ज्वाइन जरूर करना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, एम्ब्रियो। क्या रहेगा? ऑप्शन डी, एम्ब्रियो। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लावर्स ऑफ द हिबिकस प्लांट, हिबिकस प्लांट के जो फ्लावर्स है वो कैसे होते हैं भाई? फटाफट से राइट आंसर दे दो इसका। बता रखा है आप लोगों को ये चीज़ें, थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने लगभग सारी बातें ऐसी ऐसी बता दी थी, तभी कह रहा हूँ कि अगर आपने हमारी थ्योरेटिकल क्लास सारी लगा ली ना तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, और थ्योरेटिकल क्लास नहीं लगाई तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, बाइसेक्सुअल। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कंसेप्ट ऑफ रीजन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, के द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के जो ओरिजिन का, स्पीसीज के जो बनने का जो कंसेप्ट दिया था नेचुरल सिलेक्शन से, वो किसने दिया था? ये भी मैंने आपको बताया था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। तो फटाफट से इसका राइट आंसर दे दो साथियों। बिल्कुल बढ़िया जी, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ बच्चों, आप लोगों की प्रिपरेशन जबरदस्त हो जाएगी एग्जाम तक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, डार्विन। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, डार्विन। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज ए वुमेन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, देन व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड, कि एक आदमी है भी जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो विवाह करता है, शादी करता है एक वुमेन से जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है भाई? फटाफट से राइट आंसर दे दो। आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों, जवाब जरूर देना भाई सभी, ठीक है? सभी जवाब दोगे तभी एक क्लास का अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, सभी का दिल भी लगा रहेगा, ठीक है ना? मूक दर्शक बन के वीडियो मत देखा करो, जवाब जरूर दिया करो भाई, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, इक्वल चांसेज ऑफ एक्वायरिंग ब्लड ग्रुप ए, और उसका ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आइए जी नेक्स्ट पे, a cross between two individual results in a ratio 9:3:3:1 for possible phenotypes of pregnancy. This is an example of, ये किसका एग्जाम्पल है भाई? फटाफट से राइट आंसर दे दो। थ्योरेटिकल क्लास में ये चीज करवाई हुई है, ठीक है? फिर मत कहना आपने सर बताया नहीं हमें कि सारा का सारी जो क्वेश्चंस है थ्योरी है वो आपने करवा रखी है। तो बच्चों थ्योरेटिकल क्लास जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं, उसमें हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोस डाल रखी हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से प्लेलिस्ट हैं, और वीएलडीए के इन्फॉर्मेशन के लिए अलग से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट है बच्चों, द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज नोन एज, कि उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जिससे नई स्पीसीज डेवलप होती हैं, जो पुरानी स्पीसीज एग्जिस्ट करती है उन्हीं से नई स्पीसीज डेवलप होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फटाफट से राइट आंसर दे दो साथियों। वेरी गुड भाई, फटाफट से राइट आंसर दे दो। सारी चीज़ें करवा रखी हैं, जिस बच्चे ने थ्योरेटिकल क्लास अटेंड की है ना उसके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, स्पेशिएशन। क्या रहेगा? ऑप्शन डी, स्पेशिएशन। नेक्स्ट है बच्चों, द रीमेप और इंप्रेशन ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स दैट लिव्ड इन द रिमोट पेस्ट आर नोन एज, उनको हम क्या कहेंगे भाई? फटाफट से राइट आंसर दे दो। ये भी क्वेश्चन आपको मैंने करवा रखा है, थ्योरी में सारी बातें बता रखी हैं, ठीक है? तो फटाफट से राइट आंसर दे दो साथियों इसका। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, फॉसिल्स। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट पे, बायोगैस इज फॉर्म्ड इन द, बायोगैस भाई कैसे फॉर्म की जाती है? फटाफट से राइट आंसर दे दो। ध्यान से पढ़ना हर एक ऑप्शन को, फिर थिंक ओवर करना, फिर आप इसका आंसर दे पाओगे भाई। बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं भी, ऐसे ही जवाब देते रहना साथियों, ठीक है? सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट तो स्टार्टिंग से, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तभी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में हर एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। बस बच्चों ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिएगा, और जो बच्चे स्टार्टिंग से जवाब दे रहे हैं एक बार वो अपना रिव्यू ज़रूर दे भाई। आप लोग इतने दिन से क्लास देख रहे हो, क्या आप लोगों में इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई? यस और नो ज़रूर लिखना बच्चों लाइव चैट में, जिनमें इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। नो प्रॉब्लम, जिसमें नहीं हुई है नो लिखना भाई, और जिसमें जिसको लग रहा है अभी हाँ जी सर पहले से हमें इम्प्रूवमेंट हुई है वो यस लिखना। फटाफट से लिख दो यार, फिर इसका आंसर देते हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा कि जो बायोगैस है वो बेटर फ्यूल है किससे? एनिमल डंग कैक से, ठीक है? ठीक है ना? तो बायोगैस जो फॉर्म होती है बच्चों वो क्या होती हैं? वो होती है प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में बट वाटर की प्रेजेंस में बनती है बच्चों वो। आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन्वायरमेंट डे फॉल्स ऑन, इन्वायरमेंट डे यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से राइट आंसर दे दो साथियों। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ यार, बेकार क्वेश्चन नहीं लेके आता मैं आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि कंफ्यूजन भी ना हो, डाउट भी क्लियर हो जाए, क्वेश्चन भी याद हो जाए। और अच्छे से अगर क्वेश्चन याद करने हैं तो एक वीडियो को 2 बार जरूर देखा करो, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 5 जून। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, 5 जून। उसके बाद अभी द 3 आवर्स that will helps to conserve natural resource for long term use are, बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में कंफ्यूज भी करता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। फटाफट से इसका राइट आंसर बता दूंगा आपको, उससे पहले आप लाइव चैट में लिखो इसका आंसर भाई। जी बच्चों फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई आंसर, फिर बताते हैं आपको इसका एकदम सही आंसर बताते हैं। फटाफट से लिखो एक बार आप। वेरी गुड साथियों, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। पहले रेड्यूस करेंगे उसको, फिर उसको यूज करेंगे, और फिर उसको यूज करने के लिए दोबारा से रिसाइकिल करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का? फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, काफ़ी सालों के बाद नेचुरल प्रोसेस से वो जो डेवलप होता है, बनता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं बच्चों, जिसको बनने में बहुत सारा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है? तो फटाफट से आंसर दे दो भाई इसका। वेरी गुड साथियों, वेरी गुड, बस ऐसे जवाब देते रहो भाई, ठीक है ना? बात जरूर बनेगी। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, कोल एंड मिनरल्स। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, कि वातावरण की जो क्वालिटी है, ठीक है, गुणवत्ता है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से, शाबाश।
डिफोरेस्टेशन, वन काट कर भाई, ओवर यूज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट की जो हमारा वातावरण है उसका ज़्यादा यूज करके, इरोजन यानी उससे कटाव से, ठीक है, या कंजर्वेशन संरक्षण से। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कंजर्वेशन से। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या पर्पज है भाई, फटाफट से राइट आंसर दे दो, फटाफट से राइट आंसर दे दो बच्चों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इजी सा क्वेश्चन है, बस आप जवाब देते जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, की जो पानी ग्राउंड में, धरती में पानी वाटर का जो लेवल है उसको रिचार्ज करना, जितना ट्यूबवेल्स के थ्रू हम वाटर यूज करते हैं, ठीक है, ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वाटर का जो बारिश का जो पानी होगा उसको हम ग्राउंड में भेजें और उस जो पानी बाहर आ रहा है उसकी कमी क्या हो जाए, पूरी हो जाए, और जो वाटर का लेवल है वो बना रहे भाई। क्योंकि प्रकृति में बैलेंसिंग जरूरी है, जब तक बैलेंसिंग नहीं होगी तो दिक्कत आएगी भाई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन का लॉजिकल सीक्वेंस कौन सा है भाई, फटाफट से राइट आंसर दे दो। वेरी गुड बच्चों, फटाफट से राइट आंसर दे दो इसका, शाबाश। बस ऐसे ही जवाब देते जाओ बंधुओं, आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा, एडमिशन ज़रूर होगा, पॉजिटिव ज़रूर रहिए। और एक बात आप लोगों के माइंड में बार बार आती है, शरारती तत्व बार बार आप लोगों के साथ शरारत करते हैं, कहते हैं कि इस बार जो VLDD का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो +2 मेडिकल पे होगा। तो बच्चों जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल लेटर आया था उसमें ये स्पेशली मेंशन था कि इस बार नेक्स्ट ईयर से जो VLDD एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो +2 मेडिकल पे होगा, और इस बार किस पे होगा, एन स्ट्रीम होगा। और इसके बाद गवर्नमेंट का कोई भी लेटर नहीं आया, ठीक है ना। तो और इसके साथ साथ मैं आपको यही कहूँगा कि जब तक लेटर नहीं आता कोई इसकी कंफर्मेशन नहीं है, चाहे आप किसी वेबसाइट से लिंक स्क्रीनशॉट लेके डालो, चाहे किसी न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट डाल दो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट का लेटर नहीं आता, ऑफिशियल लेटर नहीं आता, तब तक वो चीज़ लागू नहीं होती, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए। पहले प्रोड्यूसर यानी कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी, उसके बाद कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करेंगे, जैसे ही वो डेड हो जाएगा तो उसके बाद डीकम्पोजर्स उसको क्या कर देंगे, डीकम्पोज कर देंगे, खाद में बदल देंगे साथियों। तो इसके साथ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन द गार्डन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर। कि गार्डन का जो इकोसिस्टम होता है उसमें प्रोड्यूसर का काम कौन करता है बच्चों, उत्पादन का काम कौन करता है, फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई, बिल्कुल अच्छे से आंसर दे दो बच्चों। आसान आसान से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, बस आप जवाब देते जाओ यार, मेरा भी हौसला बना रहे कि मेरे साथी क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, ग्रास। जब तक घास नहीं उगेगी गार्डन में आगे का कोई काम होगा भाई, ठीक है। गार्डन का जो इकोसिस्टम है वो तो ग्रास ही बनाती है, घास ही बनाती है। आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द डियर आर किल्ड। कि सारे के सारे हिरण मर जाए तो फूड चेन के अंदर क्या होगा, कौन सी घटना होगी, फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, फटाफट से राइट आंसर दे दो। अगर आप लोगों को भाई क्लास अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। उसके साथ साथ साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, सखे संबंधियों के साथ, ठीक है, बुआ मामा चाचा ताया जो भी उनके लड़के हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचा देना बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ध्यान से पढ़ो भाई ऑप्शन, ध्यान से समझो इसको। अगर हिरण मर जाए तो घास को खाने वाला कौन होगा, कोई नहीं होगा, घास क्या है ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और हिरण नहीं होगा तो लोयन किसको खाएगा भाई, लोयन की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पॉपुलेशन ऑफ लोयन डिक्रीज एंड ग्रास इंक्रीज। ऑप्शन डी क्या रहेगा आप लोगों के लिए, बिल्कुल
सही रहेगा। तो बच्चों इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, लाइव चैट में नहीं लिखना है। और जिन साथियों को स्टडी मटेरियल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लेना। और उनके जो एडमिन्स हैं उनको एसएमएस कर देना, वो स्टडी जो हमारा मटेरियल है उससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज़ हैं आपकी, वो सारी आपको दे देंगे और हमारे ग्रुप में ऐड कर देंगे बच्चों। ठीक है, इसके साथ साथ पॉजिटिव जरूर रहा करो यार, नेगेटिव मत होया करो। दिन में 4-5 घंटे जरूर स्टडी किया करो, टाइम टेबल बना के पढ़ो। जो वीडियोज आपको प्रोवाइड कर रखी हैं उनकी 2 बार 3 बार जितनी बार रिवीजन कर सकते हो करो, क्योंकि इस बार हमारे लिए वीएलडीए के लिए आखिरी चांस है। नेक्स्ट ईयर से सिर्फ और सिर्फ मौका मिलेगा +2 मेडिकल वालों को। इस बात को गांठ बांध लो और अपने दिमाग में सेट कर लो भाई, ठीक है ना। और यही जो बात है आपको बारी बारी चुभेगी ना, तभी प्रिपरेशन होगी। क्योंकि तैयारी करने के लिए कोई ना कोई मजबूरी होनी चाहिए, कोई ना कोई एम होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हो, ठीक है ना। और तभी आपकी डेडिकेशंस होगी बच्चों, ठीक है ना। बिना मजबूरी के, बिना एम के तो कोई डेडिकेशंस नहीं होती, बस खाना पीना सोना यही लगा रहता है। तो ध्यान रखना इस बात का भाई, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही है, तो इन पॉजिटिव सी बातों के साथ मेरे को दीजिए इजाज़त। अब मिलेंगे भाई हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।